अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 जिसका पार्ट 3 हम करेंगे। तो इससे पहले इसके मैं 2 पार्ट्स और एक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यानी इसके 3 पार्ट कर चुका हूँ। तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको इसको हल करने में आसानी हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है वो इनइक्वलिटी दिया हुआ है। तो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको इधर ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखें, एक होती है इक्वलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। फर्ज करें ये x बराबर है y के और y बराबर है z के। x बराबर y के है, y बराबर z के है, तो ये x बराबर z के होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वलिटी प्रॉपर्टी। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जैसे इनइक्वलिटी यानी नामसावात, जो बराबरी न हो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखें, इसमें सिर्फ निशानी दी जाती है। ये देखें, इसको ग्रेटर देन कहा जाता है और इसको लेस देन कहा जाता है। ये निशानियाँ बीच में दी जाती हैं। अब देखें, अगर ये दे आपको यानी x बड़ा है y से और y भी बड़ा है किससे, z से, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x जो है बड़ा होगा z से। कॉमन सेंस की बात है। अब आगे जो इस क्वेश्चंस में आएगा ये देखें, ये x बड़ा है किससे, y से। x बड़ा है y से, तो इसको मैं a की सूरत में लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ हम a का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखें, a बड़ा है b से, तो इसमें दोनों तरफ हम अगर ऐड कर दें, क्योंकि ऐड के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये देखें, तो ये हो जाएगा a प्लस c और b प्लस c। ये देखें, तो ये कोई फ़र्क नहीं आएगा इस रकम में। क्यों कोई फ़र्क नहीं आएगा? ये देखें, अगर माइनस को इस तरफ निकालें तो ये माइनस में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये देखें, ये पहले तो इसको समझ लें। अगर माइनस को हम इस तरफ निकाल दें तो कैसे हो जाएगा ये c, क्योंकि वो इक्वेशन में आप करके आए हो कि जब प्लस की रकम होती है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस में ले जाते हैं, इसको माइनस में ले जाएं तो ये c कैंसिल हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन b, तो रकम में कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ भी इसी तरह हमें करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है 5 छोटा है 8 से एंड 8 भी छोटा है, लेस देन है 10 से। तो ये इम्प्लाइज़ की निशानी होती है, इम्प्लाइज़ दैट। इसकी मैं लिख देता हूँ नाम। ये होती है निशानी इम्प्लाइज़ दैट कहा जाता है इसे, यानी आगे कंटिन्यू हो रहा है, यानी काम आगे जारी है, तो इसे इम्प्लाइज दैट की निशानी कहा जाता है। ये 2 बराबर देके और यहाँ पे ये दिया जाता है, तो इसका मतलब है ये काम आगे जारी है, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखें, ये 5 इसको हम नाम दे देते हैं, यानी ये a छोटा है किससे, b से, एंड ये 8 क्या है, 8 हमने b लिया है, तो b छोटा है, इसको हम नाम दे देते हैं c का। देखें, ये a छोटा है b से, b छोटा है c से, a छोटा है b से, b छोटा है c से। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि a भी छोटा होगा, a भी छोटा होगा किससे, c से। तो यहाँ जो आएगी वो a छोटा होगा किससे, सी से होगा, तो यहाँ एक ही रकम रखेंगे। एक रकम हमने क्या रखी थी, ये 5,
और सी की रकम ये हमने 10 रखी, तो यहाँ आ जाएगा 10। बस इसी तरह हल करने हैं इनको। यहाँ भी इसी तरह करना है। इसका नाम दे दें ए, यानी ए बड़ा है किससे, बी से, और 8 बड़ा है 5 से, तो 8 हमने बी लिया था, तो बी बड़ा है किससे, इसका नाम हम रख देते हैं सी। तो ये अंडरस्टूड बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब ए बड़ा होगा बी से और जब बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से, तो ए बड़ा होगा सी से। तो ए कितना है, ए का 10 इधर रखा जाएगा, बड़ा है सी का क्या रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा। बहुत आसान है। अब यहाँ आ जाए, ये प्लस वाला जो मैंने इधर आपको समझाया था, अब यहाँ वो लागू होगा रूल। इसका नाम रख दें ए, यानी ए छोटा है किससे, बी से। और यहाँ दे रहा है, देखें ये ए प्लस है, इसका नाम हम दे देते हैं सी, क्योंकि ये 9 अलग रकम है इनमें से, तो इसका नाम रख देते हैं सी। तो ये देखें, जब ए छोटा है बी से और ए प्लस सी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम रख देंगे बी प्लस सी। कैसे होगा देखें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें बी की वैल्यू हमने रखी है 6 और प्लस सी की वैल्यू पुट की है 9। अब वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि सी दोनों तरफ प्लस करने से होगा, तो सी कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए बड़ा हो जाएगा बी से। तो यहाँ छोटा दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, जब 9 प्लस का बराबर के इस तरफ आ जाएगा, जब ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा, ये इधर कर लेता हूँ, ये देखें, ये 3 + 9, अब ये 9 इस तरफ आ जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा किससे, 6 से। तो ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये 3 छोटा हो जाएगा किससे, 6 से। ये देखें, बिल्कुल 3 छोटा है 6 से, तो ये इस तरह होगा। यहाँ देखें, 4 छोटा है 6 से, इसका नाम दे देते हैं ए, यानी छोटा है ये 6 से, इसका नाम दे देते हैं बी। और ये 4 हमने ए लिया है, तो प्लस ये 8 को हम सी ले लेते हैं, तो ये छोटा होगा। अब किससे छोटा होगा, ये हमने रखना है इधर। तो ये देखें, ये हो जाएगा बी और प्लस सी हो जाएगा। तो बी की रकम रखें, बी की रकम हमने 6 रखी है और प्लस सी की रकम हमने 8 रखी है। तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 छोटा हो जाएगा 6 से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरा जाएगा। क्वेश्चन 5 में आ जाए, तो ये देखें, इसको ए नाम दे दें, ए बड़ा है किससे, बी से, फिर 6 हमने क्या लिया है, बी है, तो बी प्लस इसका नाम दे दें सी। अब देखें, यहाँ थोड़ा सा ये इसने चेंज करके दिया है कि ए बड़ा है बी से और बी प्लस सी है, तो अब यहाँ पे ए प्लस सी होगा, क्योंकि यहाँ बी 2 टाइम्स आ गया है। तो अब यहाँ पे ए, वहाँ देख लें, अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ देख लें, ए 2 मरतबा आ रहा था, तो यहाँ हमने बी रख दिया। अब यहाँ बी 2 मरतबा आ रहा है, तो हम ए प्लस सी रख देंगे, क्योंकि अब ए बड़ा है बी से और बी प्लस सी है, तो लाजमी है ए प्लस सी होगा। तो अब ए की रकम रखें, ए की रकम क्या है, 8 है, और प्लस सी की रकम क्या है, सी की रकम भी 8 है। तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 6 छोटा हो जाएगा 8 से। बिल्कुल यही है। तो ये थे क्वेश्चंस, तो इनको बार बार देखिएगा, फिर ये आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।